अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक 13.4 पढ़ रहे हैं ये है ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ हमें क्या बताता है? ओहम्स लॉ हमें ये बताता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स, एक ये टर्मिनल है इसका और एक ये टर्मिनल है, इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम अप्लाई करेंगे? इसको बैटरी से, हम किसी भी बैटरी से, किसी भी सोर्स से इसको मिला देंगे तो इस वायर के अक्रॉस करंट फ्लो करने लगेगा। और ये करंट कितना होगा ये हमें जो है वो इसको कैलकुलेट किया जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज सिमन ओहम ने। तो इसको हम कहते हैं ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ हमें बताता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को जो है इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसमें से करंट जो है वो फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा? जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा। अगर ये बैटरी की वोल्टेज ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर ये वोल्टेज कम है तो कम करंट फ्लो करेगा। तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में लिख सकते हैं वी इज़ इक्वल टू आई आर। आर वेयर आर इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है आर, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये मटेरियल की नेचर पे। जो भी मटेरियल है, ये वाला देखें, ये आयरन मटेरियल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, किसी भी टाइप का ये मटेरियल है तो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है उसकी डायमेंशंस पे, इस कंडक्टर की डायमेंशंस पे कि इसका एरिया कितना है, ये इसकी लेंथ कितनी है, इस तरह की इसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है फिज़िकल स्टेट पे। फिज़िकल स्टेट क्या? यानी कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो इसको हम कहते हैं ओहम्स लॉ, वी इज़ इक्वल टू आई आर। तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड दैट फिज़िकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। अब फिज़िकल स्टेट्स जो हैं वो क्या हैं? टेम्परेचर वगैरह, तो ये चेंज ना हो। ठीक है। तो ये है ओहम्स लॉ। अब हम ओहम्स लॉ में देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है। ये जो हमने रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन किया है, ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस होती है करंट के फ्लो में जो रुकावट। तो रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ये अपोजिशन कैसे ऑफर होती है? ये फ़र्ज़ करें ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर के एटम है। ठीक है। यहाँ हमने बना लिया ये कंडक्टर जो है, वायर जो है इसके एटम्स हैं और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, बैटरी टर्मिनल से इस कंडक्टर को हम मिला देते हैं तो अब क्या होगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव करेंगे इस कंडक्टर के अंदर। अब ये क्या हो रहा है कि ये एटम जो हैं, इसके एटम जो हैं, आपको पता है सॉलिड में एटम्स जो हैं ये अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जब ये मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होंगे तो मीन पोजीशन पे, अपनी मीन पोजीशन पे ये देखें यूँ इस तरह वाइब्रेट कर रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से फ़्लो करके जाने हैं। तो जब ये फ़्लो करके जाएंगे तो ये इन एटमों के साथ स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइकिंग की वजह से इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये इन्होंने अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी। तो अब ये एटम जो हैं इसको क्या कर रहे हैं? इसको रेजिस्टेंस पेश कर रहे हैं करंट के चार्जेस के। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके फ्लो में जो रुकावट पेश कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। और रेजिस्टेंस यहाँ से हम देखेंगे वी इज़ इक्वल टू आई आर। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है तो यहाँ हमारे पास आर किसके इक्वल आता है? आर आता है वी ओवर आई। ठीक है। आर किसके इक्वल है? वी ओवर आई। और इसके यूनिट्स हैं ओहम। वी के यूनिट्स हैं ओहम। और वोल्टेज, आपको पता है वोल्टेज के यूनिट्स होते हैं वोल्ट। और आई करंट, इसके यूनिट्स होते हैं एम्पेयर। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वायर की, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कब 1 ओम होगी? जब इसके दोनों, इसके इस कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। कब 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा? जब इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है ये 1 वोल्ट होगा। तो जब किसी भी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसमें से 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा तो तब हम कहेंगे कि इस वायर की रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। तो जो है हमारा कंडक्टर जो है ये अगर तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती,
तो जो हमारा कंडक्टर है ये ओहम्स लॉ को ओबे करेगा। तो जब ये कंडक्टर जो है ओहम्स लॉ को ओबे करेगा और रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी तो हम कहेंगे ये जो कंडक्टर है ये ओहमिक कंडक्टर है। ठीक है, तो अब कंडक्टर्स जिनके अंदर से करंट फ्लो करता है ये दो तरह के होते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो ये दो तरह के हैं। नंबर 1, कंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ओहम कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं? वो कंडक्टर्स ओहमिक होते हैं जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। और ओहम्स लॉ हमें क्या बताता है? ओहम्स लॉ हमें बताता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएं वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाए। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे अगर करंट भी बढ़ेगा तो इन दोनों की रेशो जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब ये है, देखें अगर ये हमारे पास है, फ़र्ज़ करें वोल्टेज हमने 5 एम्पेयर अप्लाई की तो करंट भी 5 एम्पेयर है, तो रेशो कितनी आ रही है? 1 की रेशो आ रही है। ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है। अब हम अगर वोल्टेज बढ़ा दें, वोल्टेज 10 ओम हो जाए तो करंट भी 10 एम्पेयर होना चाहिए ताकि इनकी रेशो भी 1 ओम आए। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम कहेंगे ओहमिक कंडक्टर्स। इसका मतलब ये है कि ओहमिक कंडक्टर्स में अगर हम इस एक साइड पे देखें, इस साइड पे हमने लिया वोल्टेज और इस साइड पे हमने लिया करंट, तो करंट की वैल्यू इधर इंक्रीज़ होगी, वोल्टेज की वैल्यू इधर इंक्रीज़ होगी। तो ऐसे कंडक्टर्स जिनमें वोल्टेज जितनी जितनी हम बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ता जाएगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ऐसे जो कंडक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। इनमें रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रही। कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता जाता है, उनकी रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो या रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है या कम होना शुरू हो जाती है। ऐसे कंडक्टर्स को हम कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, जिसमें करंट जो है वो नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता वोल्टेज के। तो ऐसे जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें किस तरह का ग्राफ बनेगा? इस तरह का ग्राफ बनेगा। बच्चे देखें, जैसे हमने इस साइड पे लिया वी वोल्टेज और इस साइड पे हमने लिया करंट, तो कुछ कंसिडरेबल रेंज तक तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। देखें वोल्टेज बढ़ रही है, ये देखें इस साइड पे वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी, इस साइड पे करंट है ये भी बढ़ रहा है। लेकिन कुछ वैल्यू के जाने के बाद अब इसको ये यूँ जाना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ यूँ जाना शुरू हो जाएगा इस तरह से, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं गया बल्कि थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज तो बढ़ गई लेकिन करंट के वोल्टेज बढ़ाने से करंट जो है वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए, तो क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रही। ऐसे कंडक्टर्स जो हैं उनको हम कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स जो हैं उनमें इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ मैं आपको दोबारा वो इस तरह का ग्राफ, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स जो हैं, ये बल्ब का फिलामेंट, आप लोगों ने हम घरों में पहले इस तरह के फिलामेंट वाले जो बल्ब होते थे वो आप लोगों ने देखे होंगे, उनमें ये इस तरह का फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ये फिलामेंट है इसके अंदर। तो ये फिलामेंट ऐसे होते हैं कि इनकी रेजिस्टेंस जो है, जब शुरू में वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, उस वक्त रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होती है। लेकिन जब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस जो है इसकी जो है वो बढ़ जाती है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं रहता, तो थोड़ा सा यूँ हो जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह का ग्राफ बनेगा वी और आई। शुरू में वोल्टेज जब करंट कम होगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो करंट के बहुत ज़्यादा बढ़ने से वायर जो है वो हीटअप हो गए, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो यूँ इस तरह का स्ट्रेट लाइन की बजाय, इस तरह से जाने की बजाय इस तरह का ग्राफ बनेगा। ऐसे कंडक्टर्स को, बल्ब का फिलामेंट जो है ये भी नॉन ओहमिक कंडक्टर की एग्जांपल है कि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। और इस तरह का स्ट्रेट ग्राफ बनने की बजाय इस तरह का ग्राफ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि ओम्स लॉ को वी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और इसके अलावा बल्ब के फिलामेंट के अलावा सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं, वो भी नॉन ओहमिक होते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड्स जो हैं ये भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। और इनमें किस तरह का ग्राफ बनता है देखें बच्चों, यहाँ इस साइड पे हमने वोल्टेज ली हुई है और इस साइड पे हमने करंट लिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि शुरू में इनिशियली जो है वो वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वोल्टेज बढ़ने से करंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखें यूँ स्ट्रेट जाने की बजाय वो बल्ब के फिलामेंट में डाउनवर्ड आ रहा था, इसमें करंट बहुत ज़्यादा हो गया, ये देखें एकदम बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे कंडक्टर्स जो हैं ये
ये भी नॉन ओहमिक हैं। सेमीकंडक्टर डायोड, ये भी सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। आप 18 चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में। ये भी जो है वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो ये है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ठीक है। नॉन ओहमिक डिवाइसेस और ओहमिक डिवाइसेस ये हमारे पास है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों रिव्यू ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। क्या हमने सीरीज़ सर्किट देखने हैं। सीरीज़ में जब रेजिस्टेंसेस लगानी है, सीरीज़ रेजिस्टेंसेस और पैरेलल रेजिस्टेंसेस, अगर हम एक सर्किट में बहुत सारी सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस लगा दें या पैरेलल में लगा दें तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज़ में देखते हैं कि सीरीज़ में अगर हमने रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हों। देखें बच्चों, यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस लगाई, यहाँ हमने एक और लगा दी, यहाँ हमने एक और लगा दी। ये सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस हमने लगाई और इसको हमने क्या किया, बैटरी टर्मिनल से मिला दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। और ये सीरीज़ सर्किट है। सीरीज़ सर्किट कैसा सर्किट होता है, देखें करंट के फ़्लो का एक ही रास्ता है। इधर से जो करंट जाएगा उसके पास एक ही पाथ है, यहाँ से गुजर के इधर वापस आएगा। तो ऐसे सर्किट जिसमें करंट के फ़्लो का एक ही पाथ हो, ऐसे जो सर्किट होता है उसको कहते हैं सीरीज़ सर्किट। और यहाँ हमने जो रेजिस्टेंस लगाई हैं, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में हमने रेजिस्टेंसेस लगा दी। तो बच्चों जब हम ये फ़र्ज़ करें, ये हमारे पास है 1 ओम की रेजिस्टेंस, ये सपोज 2 ओम की रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम की रेजिस्टेंस है। तो इनका इफ़ेक्ट कैसा होगा, इनका इफ़ेक्ट ऐसा होगा जैसे हमने इनकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस की, यानी कि ये इनकी रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। तो ये इनका रिजल्ट जो है वो यहाँ 6 ओम के इक्वल। इसका मतलब ये है कि ये अगर रेजिस्टेंसेस हमने सीरीज़ में लगाई हुई हैं तो इनका इफेक्ट जो है, या ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होंगी सर्किट में, ये इनके जो है वो एडिशन जब हम करके जितना रिजल्ट आएगा उतनी रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रही हैं। तो हम कहते हैं कि ये इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम के बराबर है। अब हम देखेंगे पैरेलल सर्किट में पैरेलल रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों, ये हमने रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगा दी, ठीक है। यहाँ देखें हमने 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ये तीनों हमने क्या लगा दी हैं, पैरेलल में। और पैरेलल सर्किट जो है, पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कैसे लगाते हैं, R1 R2 और R3। अब ये देखें, यहाँ से जब करंट जाएगा तो करंट के पास 3 रास्ते हैं, R1 से चला जाए, R2 से चला जाए या R3 से चला जाए। तो ऐसा सर्किट जिसमें करंट के फ्लो के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हों, ये देखें एक से ज़्यादा हैं, इधर जा रहा है कुछ, इधर जा रहा है कुछ, इधर, ऐसे सर्किट को कहते हैं हम पैरेलल सर्किट। और फ़र्ज़ करें ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम की है। तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि ये सर्किट में तीनों अगर पैरेलल में लगी हुई हैं तो ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रही हैं सर्किट में, ये कर रही हैं, हम इसको कहेंगे 1/R इक्वलेंट। ये कितनी रेजिस्टेंस होगी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये इतनी रेजिस्टेंस जो है, ये जो हमारे पास सर्किट है उसमें इतनी रेजिस्टेंस जो है ये पेश करेंगी। तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं पैरेलल सर्किट, ठीक है।